हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोग को CP नेट 2020 UPMS सेफई इटावा की कंप्लीट जानकारी देंगे, वहाँ के पैरामेडिकल और नर्सिंग कोर्स के बारे में। तो क्विक नेविगेशन करेंगे। CP नेट 2020 सेफई GNM ANM नर्सिंग पैरामेडिकल फॉर्म के बारे में, सेफई पैरामेडिकल फॉर्म ऑनलाइन के बारे में कैसे भरे जाएंगे, एज लिमिट ऑफ CP नेट 2020 में एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी ऑफ CP नेट 2020 क्या क्या CP नेट 2020 में योग्यता आपको चाहिए, एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ CP नेट 2020 CP नेट जो एग्ज़ाम होती है उसमें क्या पैटर्न होता है एग्जामिनेशन का, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर साइज ऑफ UPMS पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट 2020 के बारे में बात करेंगे, ऑनलाइन सबमिशन प्रोसेस ऑफ CP नेट फॉर्म कैसे फिलअप किया जाएगा इसके बारे में बात करेंगे, और UPMS सेफई कोर्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी कोर्स है और कौन सी कोर्स में कितनी फीस लगती है। तो आज एकदम क्लियर करेंगे ये सब। CP नेट 2020 सेफई NM GNM नर्सिंग पैरामेडिकल फॉर्म जो होते हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं स्टूडेंट को, और स्टूडेंट वी आर लुकिंग फॉर एडमिशन इन नर्सिंग। अगर आप नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें 3 कोर्स आते हैं, एक बैचलर डिग्री आती है जो डिग्री कोर्स होती है, और 2 डिप्लोमा कोर्स होते हैं। BSc नर्सिंग होती है, NM होता है और GNM, बट NM जो होता है वो ओनली फीमेल के लिए होता है, और GNM डिप्लोमा कोर्स जो नर्सिंग में आती है उसमें मेल और फीमेल स्टूडेंट दोनों रहते हैं। पैरामेडिकल में बैचलर जो डिग्री कोर्स है वो 5 कोर्स है, और डिप्लोमा कोर्स जो हैं वो 10-11 कोर्स हैं। तो और फार्मेसी में बी फार्मा भी इंक्लूड किया गया, 2019 से इंक्लूड किया गया है, और ये गवर्नमेंट कॉलेज है। अच्छी बात तो यह है कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है। एज लिमिट ऑफ CP नेट 2020 में जो है उसमें कैंडिडेट मस्ट बी ओल्ड एट लीस्ट, कम से कम आप 17 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए। 31/12/2020 से आप लोग घटा लीजिए। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस जो है सेफई में है, और ये रिसीविंग द एप्लीकेशन फॉर्म CP नेट 2020 थ्रू ऑनलाइन मोड होगा, फॉर्म भरे जाएंगे, ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन है। तो आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट CP नेट 2020 ऑनलाइन फॉर्म एंड प्रोसेस जो है, और उसमें एलिजिबिलिटी क्या है, क्या योग्यता होनी चाहिए CP नेट 2020 फॉर्म भरने के लिए। तो यूनिवर्सिटी नोटिफाइड द डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सेफई पैरामेडिकल ऑनलाइन फॉर्म 2020 CP नेट 2020 कोर्स वाइज इसमें क्राइटेरिया दिया गया है। तो आप रेसिडेंट होना चाहिए, परमानेंट रेसिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के आप होने चाहिए। NM कोर्स के लिए 10+2 क्वालिफाई होना चाहिए, और ओनली द फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल, ओनली फीमेल इसमें आते हैं NM कोर्स के लिए। BSc नर्सिंग 10+2 विथ बायोलॉजी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होना चाहिए, और BMLT के लिए इसमें 10+2 विथ बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए। दियर विल बी, इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन का नंबर जो होता है वो कितना होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। CP नेट 2020 एग्ज़ाम में नहीं, जब तक CP नेट अभी तक जो हुआ है वो 100 क्वेश्चन ही आए हैं। तो CP नेट 2020 में पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम विल बी कंसिस्टिंग ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम कहाँ से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, ये तीनों साइंस के हैं। मैथ फार्मेसी के लिए हो जाती है, जनरल हिंदी, इंग्लिश, आर्ट एंड कॉमर्स ये आर्ट वालों बच्चों के लिए होता है। तो CP नेट का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या डेप्थ डिटेल आप लोग को हम एकदम डिटेल में बताएंगे। तो डिटेल इसका क्या है, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, नो निगेटिव मार्किंग। ये अच्छी बात है कि यहाँ पे नो निगेटिव मार्किंग, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ना ही कोई गलत करने पे कोई भी नंबर आपका कटता नहीं है। अगर क्वेश्चन आप सही करेंगे तो उसका सही नंबर मिलेगा। तो आप लोग प्लीज़ 100 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करिए, पूरे क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन कैरीड फ्रॉम कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये साइंस स्टूडेंट के लिए। और फोटोग्राफ सिग्नेचर साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट नाउ द CP नेट 2020 फोटोग्राफ साइज एंड स्कैन सिग्नेचर साइज, ये सिग्नेचर साइज होता है। आप जब फ़ोटो खिंचाने जाएंगे तो बताएंगे कि मुझे CP नेट का फॉर्म बनना, तो जहाँ पे आप फ़ोटो खिंचाएंगे वो उसका डिटेल देखेगा और
फ़ोटो की साइज़ ये है, साइज़ भी दी गई है 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर, मस्ट बी स्कैन इन इतने इतने DPI में। सिग्नेचर साइज फ़ोटो होनी चाहिए, कलर ऑफ फोटोग्राफ होना चाहिए, नंबर ऑफ फोटो कैंडिडेट शुड प्रिंट एट लीस्ट 10 फोटोग्राफ, दिस सेम फोटोग्राफ विल रिक्वायर इन काउंसलिंग आल्सो। लगभग कितने फ़ोटो होने चाहिए, तो आप 10 कॉपी फ़ोटो, 10 नहीं 15 कॉपी आप खिंचा लीजिए, 15 कॉपी। फोटोग्राफ शुड नॉट बी एर्लियर द जुलाई 1, 2020। ऑनलाइन सबमिशन प्रोसेस है, ये फॉर्म जो है ऑनलाइन फिलअप होंगे और फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन के, सेकंड थर्ड ये सब स्टेप दिए गए हैं। स्टेप फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिया गया है, कैसे आप फॉर्म भरेंगे, स्टेप सेकंड दिया गया है। और उपरोक्त स्टेप फर्स्ट रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद लॉगिन पेज खुल जाएगा, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड भरकर लॉगिन करेंगे, अगले पेज पे जाएंगे। ये प्रोसेस फॉर्म भरने का है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट जहाँ फॉर्म भरेंगे उसको सब पता रहेगा, आप खुद नहीं भरेंगे फॉर्म, ओनली मिस्टेक, आप कोई भी मिस्टेक इसमें करेंगे नहीं, क्योंकि और फीस जो होती है इसकी OBC और जनरल की 1000 होती है और ST SC की 5000 लगती है, 500 लगती है। UPMS SEFI कोर्स फीस इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस UP UMS SEFI इटावा है डिसाइडेड द कोर्स। यह यूनिवर्सिटी खुद डिसाइड करती है कितनी फ़ीस होगी किस कोर्स में। तो फीस फॉर द कैंडिडेट हु आर गोइंग टू टेक एडमिशन थ्रू CPNET 2020 के, जब आप एडमिशन कराएंगे, काउंसलिंग कराएंगे, तो आपको क्लियर होगा कि कितनी फ़ीस लगेगी, तब भी आप कितनी फीस देंगे ये यहाँ पे शो किया गया है। तो डे स्कॉलर UPMS एडमिशन फ़ीस, डे स्कॉलर्स का मतलब जो ओनली एडमिशन लेते हैं, हॉस्टल अलाट नहीं कराते हैं, वो घर से आते हैं। तो डे स्कॉलर के लिए डिग्री कोर्स जो होती है वो कितनी होती है, 29,500 रुपये लगती हैं डिग्री कोर्स के लिए, और डिप्लोमा कोर्स के लिए 25,000 रुपये लगती हैं। कोर्स के लिए 29,500, डिप्लोमा कोर्स के लिए 25,000। और जो हॉस्टलर फीस फॉर UPMS जो हॉस्टल भी अलाट करते हैं उनके लिए डिग्री कोर्स 34,300 रुपये लगती है, और डिप्लोमा कोर्स के लिए 29,800 रुपये लगती है। तो ये कोर्स फीस हैं, और इम्पॉर्टेंट डेट भी दिया गया है, स्टार्ट डेट ऑफ CPNET 2020 ऑनलाइन फॉर्म फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, नहीं फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई नहीं, ये अगस्त जब फॉर्म आएगा, डेट आएगी, तो आपको वीडियो के माध्यम में आपको न्यूज़ मिल जाएगी। CPNET एग्जामिनेशन टाइम में कितने घंटों में आपको पेपर सॉल्व करना है, तो ड्यूरेशन ऑफ CPNET इज आप 2 आवर्स, ओनली 2 घंटे मिलते हैं। और लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन का जो होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होती है, हिंदी भी होती है इंग्लिश भी होती है लैंग्वेज। और मोड ऑफ एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है, ओनली ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं होता। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहते हैं वो 100 क्वेश्चन रहते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, टिक करने रहते हैं CPNET एग्जाम में। कैंडिडेट कैन चेक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क फॉर द बोथ द एग्जामिनेशन फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। आप नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लीजिए कि कितने क्वेश्चन कितने में आते हैं। फिजिक्स में 33 क्वेश्चन आएगा, केमिस्ट्री में 33 क्वेश्चन आएगा, और बायोलॉजी में 34 क्वेश्चन आएगा। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। नेम ऑफ द कोर्स, आप ये भी देख सकते हैं कि कितने कौन कौन कोर्स में कितने सीट हैं। तो फर्स्ट पे आप देख लीजिए क्या है, BMLT है, BMLT में कितने सीट हैं, 16 सीट है। और BPT जो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर होते हैं, ये कितने की है, ये 16 है। ये लेबोरेटरी टेक्नीशियन की है, जिसमें आप ब्लड टेस्ट करते हैं, जितने भी चेक होते हैं सब आएंगे। बैचलर रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी BRIT में 16 सीट हैं। BRIT में रेडियोलॉजी में मतलब हड्डी, बोन्स वाले डॉक्टर, हड्डी वाले। और 4th नंबर पे बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, ऑप्टोमेट्री आँख मतलब आई के, ये क्या होंगे, डॉक्टर के अंडर में वर्क कर पाएंगे। तो बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री में 16 सीट है। बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग
मतलब बीएससी नर्सिंग में कितनी सीट, 60 सीट है। बैचलर ऑफ फार्मेसी जो 2018 से शुरू हुआ है, इसमें भी 16 सीट रखी गई हैं, 60 सीट हैं। और जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ मतलब मींस जीएनएम में 60 सीट है, 60 सीट इसमें भी है। ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी इन नर्सिंग एनएफ ओनली फीमेल के लिए एनएम कोर्स है, यहाँ पे 15 सीट दी गई हैं। डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन डीओटी, यहाँ से डिप्लोमा कोर्स शुरू हो जाते हैं, 30 सीट है। और डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री की बैचलर भी डिग्री है और डिप्लोमा भी कोर्स है, तो आप 20 सीट यहाँ पे है। जो आप बैचलर करना चाहें या डिप्लोमा करने चाहें, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, इसका बैचलर डिग्री भी कोर्स है और डिप्लोमा भी कोर्स है, तो इसमें 20 सीट डिप्लोमा में है। डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन में 20 सीट है। सीटी स्कैन टेक्नीशियन में 20 सीट है। डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन में डीसीटी में 20 सीट है। डिप्लोमा इन एमआरआई टेक्नीशियन में डीएमआरआई जिसको कहते हैं, इसमें 15 सीट है। डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन में 30 सीट है। डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन में 15 सीट है। तो ये सीटों की नंबर है, कितने कौन से कोर्स में कितनी सीट है। और इस कोर्स में जो रिजर्वेशन होती है, किस कैटेगरी की कितनी रिजर्वेशन होती है, तो एससी कैटेगरी को 21% रिजर्वेशन दिया गया है और एसटी को 2% रिजर्वेशन और ओबीसी को 27% रिजर्वेशन है और पीडब्ल्यूडी को 5% रिजर्वेशन दिया गया है। CP नेट 2020 में एग्ज़ाम सेंटर जो होंगे, एग्ज़ाम सेंटर जब से एग्ज़ाम हो रहा है, सभी सेंटर इटावा सेफई में मिलके सभी सेंटर बनाए जाते हैं। जो इंटर कॉलेज हैं, सभी इंटर कॉलेज में एग्ज़ाम होता है, तो ये सब इटावा और सेफई के कॉलेज हैं। ये जितने भी कॉलेज दिए गए हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सेंट मियास, ये सब जितने भी कॉलेज दिए गए हैं, सब ये इटावा और सेफई मिला के सभी कॉलेज वहीं के सभी कॉलेज हैं। तो सेंटर की बात, सेंटर तो सभी इटावा और सेफई में सेंटर रहेंगे, आपको एग्ज़ाम वहीं पे देना है। टिप्स एंड ट्रिक फॉर CP नेट प्रिपरेशन 2020, कैसे आप CP नेट एग्ज़ाम के बारे में 2020 में कैसे आप प्रिपेयर करेंगे, ये एकदम क्लियर देख लीजिए। हियर आर सम फैक्टर दैट यू नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर CP नेट 2020 एग्ज़ाम। अपने दिमाग को आप एकदम शांत रखिए। CP नेट सिलेबस, इफ़ यू डू नॉट नो what to study, you would not know how to study. So the first step in the preparation process is familiarize yourself with the syllabus of the exam. CP नेट एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, पहले आप उसको एकदम जानिए कि सिलेबस क्या पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, क्या सिलेबस है। इट विल आल्सो हेल्प यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ईजी एंड टफ टॉपिक। ईजी एंड टफ टॉपिक आप लोग क्लियर कर लीजिए, कौन ईजी टॉपिक है, कौन टफ टॉपिक है। हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, बताएंगे कि कौन सा टॉपिक टफ है, कौन सा सही है, कहाँ से क्वेश्चन अधिक आते हैं, किस टॉपिक से कम आते हैं। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और क्वेश्चन 100% क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन वही एग्ज़ाम में मिलेंगे भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में। इजी एंड टफ टॉपिक जान लीजिए। एबल टू एलोकेट प्रिपरेशन टाइम टू द टॉपिक्स अकॉर्डिंगली, मतलब टॉपिक के अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन करिए, तैयारी करिए। CP नेट एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न। The next thing you need to understand the exam pattern. This will help you prepare according to examination hall. एग्जामिनेशन हॉल में आपको वहाँ घबराहट हो जाती है, तो आपको उसके लिए सिंसियर होना चाहिए। यू विल नो दैट यू विल हैव फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम टू आंसर एवरी क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन का फिक्स टाइम होना चाहिए कि इतने सेकंड, इतने मिनट में एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा, उसका प्रिपेयर होना चाहिए। उसी के आधार पे प्रिपरेशन प्लान क्या होना चाहिए। नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड the syllabus and exam pattern of CP net, it is time for you to make a preparation plan to timetable. In this plan you will have to allocate in appropriate amount of time prepare for every topic. प्रत्येक टॉपिक को आप फिक्स टाइम दीजिए कि इतने दिन हमें इस टॉपिक को पढ़ना है। और रिवीजन इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। विदाउट
ओवरबर्डनिंग, आप ये मत समझिए कि मेरे ऊपर बोझ है। आप क्लियर कॉन्सेप्ट और ट्रिक को क्लियर करते हुए चलिए। एवर सेल्फ विथ स्टडी, अपने आप खुद को। और 30 डे प्रिपरेशन प्लान बनाइए कि 30 दिन में इतना टॉपिक रिवीजन करना है, इतना टॉपिक पढ़ना है, इतनी बार उसको क्लियर करना है। और रिवीजन जो है, रिवीजन क्या है, रिवीजन इज वेरी पावरफुल टूल्स। रिवीजन वेरी पावरफुल टूल्स है एग्ज़ाम के प्रिपेयर करने के लिए। इफ़ यू कीप स्टूडिंग विदाउट रिवीजिंग एवर टॉपिक, बिना रिवीजन के किसी भी टॉपिक को बिना रिवीजन किए आप फाइट नहीं कर सकते एग्ज़ाम में। सो मेक श्योर टू टेक सम टाइम रिवीजन इन एवर प्रिपरेशन प्लान। ओनली सिलेक्शन के लिए केवल रिवीजन बेस्ट है। एक बार टॉपिक को आप पढ़िए और उसको रिवाइज करते रहिए। और प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, जो कि मैं अब शुरू करने वाला हूँ, आज से ही शुरू कर दूँगा। सॉल्व एज मेनी प्रैक्टिस टेस्ट एज पॉसिबल, इट हेल्प्स इन टेस्टिंग इन द लेवल ऑफ एवर प्रिपरेशन। इट विल आल्सो ड्रा एवर अटेंशन टू द टॉपिक दैट यू आर फाइंडिंग हार्ड टू आंसर ड्यूरिंग द टेस्ट। आंसर सेइंग द प्रैक्टिस विल हेल्प यू इन टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द टेस्ट वुड बी स्टेटिंग द ओबियस। ये कह रहा है कि आप जब पेपर लगाइए, टाइम को फिक्स करिए कि मैं कितने टाइम टेस्ट कितना टाइम में ले रहा हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस आज ही से शुरू कर दूंगा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराऊंगा। बेस्ट बुक क्या होनी चाहिए, जो आप बुक पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन प्लान के लिए, वो कौन सी बुक होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप जो ही बुक पाए इंटर के 11th के 12th के 10th के ऐसे ही पढ़ रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चन आप लगा रहे नहीं। आपको एकदम फिक्स मैं बता दे रहा हूँ। बेस्ट बुक स्टडी मटेरियल के लिए ऑन द थिंग्स दैट यू शुड नेवर कंप्रोमाइज विथ ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन इज़ द स्टडी मटेरियल्स एंड प्रिपरेशन बुक। आप बुक और मटेरियल्स के बारे में किसी भी की मत सुनिए। ये नहीं कि कोई कह दिया कौन सी बुक आप पढ़ रहे हैं, और आप एकदम अपने दिमाग में किसी भी कंप्रोमाइज़ किसी भी मत करिए कि थोड़ा पैसा लग जाएगा, ये बुक मेरे पास नहीं है तो मैं ये बुक अगली साल लूँगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो बुक बता दे रहा हूँ अभी बुक आप ले लीजिए। और समय में कंप्रोमाइज़ करिए। ये नहीं कि कहीं भी जाना है, बरसात का मौसम है, कहीं भी आप आराम से बैठिए, आराम से 10-12 घंटे लगातार पढ़िए। 2 घंटे पढ़िए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, फिर पढ़िए, फिर ब्रेक लीजिए। 2-2 घंटे, 1-1 घंटे, 2 घंटा मान के चलिए। 2 घंटा तो आप पढ़ ही सकते हैं आराम से एक बार में। फिर आधे घंटे 1 घंटे का ब्रेक करिए, नहीं तो 20 मिनट 10 मिनट का, फिर 2 घंटा पढ़िए। ऐसे 10-12 घंटा आप टोटल 24 घंटे में पढ़िए। और क्या करना है, इफ़ यू आर कन्फ्यूज यू कैन डू सम रिसर्च अबाउट इन द इंटरनेट और आस्क एवर सिंसियर टीचर्स टू कम विथ लिस्ट ऑफ बुक फॉर द प्रिपरेशन। अदरवाइज यू कैन ऑलवेज रिफर टू एवर क्लास 11th एंड 12th NCERT बुक। एकदम कंप्लीट बात ये कह दिया। 11th एंड 12th की NCERT बुक आप एकदम फॉलो करिए, 100% फॉलो करिए, 100% एकदम। ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि 100% सिलेक्शन पक्का है अगर आप NCERT फॉलो करते हैं और NCERT प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो आप 100% जो भी आप कोर्स सोचे होंगे वो कोर्स आप करेंगे ही करेंगे UPMS CP-NET एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में रेडी करने वाला हूं, तो आप लोग देखते रहिए। एग्ज़ाम में CP-NET एग्ज़ाम में जो क्या सिलेबस हैं, मैं केमिस्ट्री के बारे में बता दिया हूँ कि किस टॉपिक से किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। फिजिक्स में जो है 33 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री में भी 33 क्वेश्चन, बायोलॉजी में 34 क्वेश्चन। तो मैं फिजिक्स का केमिस्ट्री का बता चुका हूँ। अब फिजिक्स और बायोलॉजी का बाकी है। बायोलॉजी का अभी मैं बताने जा रहा हूँ। तो बायोलॉजी के बारे में मैं डिटेल बता दूंगा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे और कौन सा टॉपिक टफ है और कौन सा नॉर्मल है, कौन सा आप गेन कर सकते हैं, किसको छोड़ सकते हैं। तो छोड़ना तो वैसे किसी भी टॉपिक को नहीं है, क्योंकि 34 क्वेश्चन ही आते हैं, उसमें आपको 25+ क्वेश्चन सही करना है, तभी आप जो कोर्स चाहते हैं वो कोर्स आप प्राप्त कर सकते हैं। बायोलॉजी में आपको 28, 29, 30, 27 ऐसे क्वेश्चन सही करने हैं। और फिजिक्स में हो गया, फिजिक्स में 33 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही कर दीजिए, 17, 18, 15, 16 कर दीजिए, और केमिस्ट्री में 20 कर दीजिए, तो आपको फिक्स है क्वेश्चन कितना जो कोर्स चाहते हैं कोर्स आपको मिल जाएगा। तो अभी मैं बायोलॉजी का बता दूंगा कि किस टॉपिक को कितना टाइम देना है और कितने क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग प्लीज़
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।